जोशीमठ में जो कल ग्लेशियर फटा उसके बाद लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। अभी तक 7 शव निकाले जा चुके हैं, जबकि 170 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की आशंका है। जोशीमठ के तपोवन हाइड्रो प्रोजेक्ट से सीधे जुड़े हैं हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट। दीपक, आप लगातार जानकारी दे रहे हैं, एक बार फिर से हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त ताजा स्थिति क्या है। दीपक की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, हम उनसे फिर से संपर्क साधेंगे। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और प्रशासन की कई टीमें हैं, इसके अलावा एसएसबी की टीम वहां पर मौजूद है, आईटीबीपी की टीमें हैं। लगातार जिंदगियों को बचाने की कोशिश जारी है। डॉग स्क्वाड भी है कि अगर कोई जिंदगी मलबे में फंसी हुई है तो उसको बाहर निकाला जा सके। और अब उजाला हो चुका है तो एक बार फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन ने रफ्तार पकड़ी है। वहां पर तबाही का जो मंजर था उसके निशान अभी भी बाकी हैं। कल सुबह लगभग 10 बजे का वक्त होगा जब ग्लेशियर फटा अचानक से और लोगों को समझ में नहीं आया। जो भी तस्वीरें लोगों ने देखी, सबके रोंगटे खड़े हो गए। और इस वक्त प्राथमिकता यही है कि फंसे हुए लोगों को फिर से बाहर निकाला जा सके। देवभूमि में ग्लेशियर टूटने से सिर्फ सैलाब ही नहीं आया, बल्कि 2 पावर प्रोजेक्ट भी तबाह हो गए। ऋषिगंगा और तपोवन पावर प्रोजेक्ट को तगड़ा नुकसान पहुंचा है। तपोवन में तो एक सुरंग में कई मजदूर फंस गए, जिनमें से कुछ को बाहर निकाल लिया गया, जबकि कई मजदूर अभी भी लापता हैं। यही नहीं, कुदरत के इस जल तांडव से धौलीगंगा नदी पर बने कई पुल भी धराशायी हो गए और नदी किनारे बसे घर भी उजड़ गए। धौलीगंगा ने यहाँ पे बहुत भयंकर तबाही मचानी शुरू कर दी है। गया टूट गया। ग्लेशियर टूटने से मची तबाही। सैलाब में बहा कंक्रीट का बांध। गए बह गए पुल, उजड़ गए मकान। उत्तराखंड के चमोली जिले में नंदा देवी ग्लेशियर के टूटने से अचानक सैलाब आ गया। ऋषिगंगा नदी का पानी कई मीटर ऊपर तक बहने लगा। सकरी घाटियों से होकर गुजरने वाली नदी तबाही की हिलोरें मारने लगी। नदी किनारे पड़ने वाली हर चीज सैलाब में समाने लगी। लोगों के आशियाने सैलाब में बह गए। कंक्रीट के बने पुल खिलौने की तरह टूटकर बिखर गए। यही नहीं, ऋषिगंगा नदी में पानी और उसके साथ बहने वाले मलबे से धौलीगंगा नदी भी उफान मारने लगी। 2 नदियों का उफनता पानी किस कदर कहर बनकर टूटा, इसकी तस्दीक करती हैं ये 2 तस्वीरें। ये तस्वीरें तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की हैं। आप देख सकते हैं कि ग्लेशियर फटने से पहले पानी की रफ्तार सामान्य थी। ऋषिगंगा नदी पर बना बांध बिल्कुल ठीक था और नजारा बेहद सुंदर। लेकिन रविवार की सुबह जैसे ही ग्लेशियर फटा, इसके बाद पानी और मलबे ने तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को अपनी आगोश में ले लिया। ऋषिगंगा नदी पर बना यह प्रोजेक्ट पूरी तरह बर्बाद हो गया। इसका एक हिस्सा सैलाब में बह गया। यही नहीं, चारों तरफ मलबा फैल गया। जब एक अवलांच आया और उसने ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट को जो है पूरी तरह से तोड़ दिया और वहां पे जो कर्मचारी काम कर रहे थे वो सब मिसिंग है ऑलमोस्ट। उसके आगे तपोवन में भी एक पावर प्रोजेक्ट था एनटीपीसी का, वो जो है उसको भी इम्पैक्ट किया है। वहां भी 150 के करीब कर्मचारी थे, किंतु वहां कुछ लोगों के टनल में होने की सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें हमारा उत्तराखंड पुलिस की एसडीआरएफ टीमों का प्रयास जारी है उनको बचाने का। नंदा देवी में ग्लेशियर टूटने से सबसे पहले रैणी गांव के नजदीक ऋषिगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचा। यह प्रोजेक्ट पूरी तरह तबाह हो गया। सैलाब इस प्रोजेक्ट को अपने साथ बहा कर ले गया। ऋषिगंगा प्रोजेक्ट एक बिजली उत्पादन का प्रोजेक्ट है, जिसमें पानी के प्रवाह के जरिए बिजली बनाने का काम चल रहा था। यही नहीं, अभी इस प्रोजेक्ट को विस्तार देने का काम भी चल रहा था। इसके जरिए 63,520 मेगावाट बिजली बनाने का लक्ष्य है। बताया जा रहा है कि इससे इतनी बिजली बनाए जाने का लक्ष्य है जिससे उत्तराखंड समेत दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान समेत उत्तर भारत को बिजली देने की योजना थी।
तो जो सूचना आ रही है वो यही है कि उसमें जो मजदूर थे वो मजदूर ही ज्यादा प्रभावित हुए हैं। टनल है, एक तो एनटीपीसी की टनल है जी, और कुछ एक ऋषि गंगा पर थे, तो ये 2 जगहों पर ही लगे हुए थे। ऋषि गंगा नदी रैणी गांव में धौली गंगा नदी से मिलती है, लिहाजा धौली गंगा में भी उफान आ गया। धौली गंगा नदी का पानी तबाही की लहरों और बर्बादी का शोर साथ लिए आगे बढ़ने लगा, तो रास्ते में पड़ने वाले 3 पुल समेत बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ के एक पुल को बहा कर ले गया। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं किस तरह पानी पुल को बहा कर ले जा रहा है। तो चंद सेकंड में ही इस पुल का नामो निशान मिट गया। पानी रफ्तार के साथ आगे बढ़ता हुआ तपोवन पहुंचा और यहां भी उसने भयंकर तबाही मचाई। लगभग 2 पावर प्रोजेक्ट्स हैं जिनको कि काफ़ी नुकसान पहुंचा है। तपोवन पूरी तरह से तबाह हो गया, जो इलाका होता था, और चूंकि वो सारा सीमांत इलाका है तो वहाँ पर बड़े ही सिलेक्टिव से लोग होते हैं, और जो लेबरर था और जो वहाँ के जो लोग थे जो लगातार वहाँ काम कर रहे थे, जो रोस्टर था, इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 150 लोग वहाँ पे मिसिंग हैं। एक टनल था जिसमें कि 16 लोग थे, और वो मोबाइल फ़ोन के माध्यम से हमारी उनसे चर्चा हो रही थी, और रस्सियों की मदद से हमारे जवान नीचे उतरे और लगभग 4 घंटे की मशक्क़त के बाद हमने उन 16 लोगों को जिंदा निकाला है वहाँ से। 2 झूला पुल सैलाब में समा गए, जबकि तपोवन में एनटीपीसी के प्रोजेक्ट को भी तगड़ा नुकसान पहुंचा। तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की दरो दीवार और बुनियाद हिल गई। यही नहीं, वहां सुरंग में काम कर रहे मजदूर भी फंस गए। मलबा और पानी सुरंग में घुस गया। इस प्रोजेक्ट और सुरंग में फंसे मजदूरों को बचाने की कवायद फौरन शुरू कर दी गई। एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और मोर्चा संभाल लिया। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। नेचुरल कैलामिटी थी, तो एक टनल में रिपोर्टेड थे कि 16 वर्कर्स हैं, लेकिन उस पर आईटीबीपी की रेस्क्यू टीम थी, उन्होंने उनको अप्रोच किया और 16 में से वो 12 ही मिले वहाँ पे, और 12 के 12 बिल्कुल ठीक हालत में हैं। दूसरी टनल में रिपोर्टेड हैं कि भी 30-35 के लगभग होंगे वहाँ पे इंडियन आर्मी, और अभी हमने जो यहाँ से फर्स्ट टनल से रेस्क्यू टीम्स आईटीबीपी की फ्री हुई हैं उनको भी भेज दिया है। ग्लेशियर टूटने से धौली गंगा नदी में आए उफान ने तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्लांट को तबाह कर दिया। तो आपको बता दें कि तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्लांट का काम साल 2006 में शुरू हुआ था। अभी इस हाइड्रो पावर प्लांट का करीब 70% काम ही पूरा हो सका था, लेकिन सितंबर 2020 में तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्लांट में बना बांध खोल दिया गया था। जाहिर है बिजली बनाने के 2 प्रोजेक्ट सैलाब से तबाह हो गए। यही नहीं, ऋषि गंगा और धौली गंगा नदी के किनारे बसे सैकड़ों लोगों की जिंदगी पर भी बनाई। जो मां गंगा का उद्गम स्थल है, वो राज्य उत्तराखंड इस समय आपदा का सामना कर रहा है। एक ग्लेशियर टूटने की वजह से वहां नदी का जलस्तर बढ़ गया, नुकसान की खबरें धीरे धीरे आ रही है। मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र रावत जी, भारत सरकार के गृह मंत्री श्री, एनडीआरएफ के अफसर, उन सबसे निरंतर संपर्क में हूं। वहां पर राहत और बचाव का कार्य पुरजोश करने का प्रयास चल रहा है। देहरादून, दिल्ली और गाजियाबाद समेत कई दूसरे इलाकों से एनडीआरएफ की टीमें रवाना हो चुकी हैं। चमोली में राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर जारी है। लापता हुए लोगों और मजदूरों की तलाश हो रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौके का मुआयना कर चुके हैं। तो राहत की बात यह कि सकरी घाटियों से होकर नीचे उतरते नदी के पानी की रफ्तार अब धीमी होती जा रही है। ऋषिकेश और हरिद्वार समेत कई इलाकों में अलर्ट जरूर है, लेकिन खतरा लगभग टल गया है। चमोली में आई आपदा के बाद वाराणसी की गंगा आरती में विशेष पूजा की गई। वहां चमोली आपदा में मरने वालों की आत्मा की शांति के लिए आरती की गई और घाटों पर दिए जलाए गए। इसके साथ ही वहां मरने वालों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया।
उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जिस तरीके की एक प्राकृतिक आपदा आई है और प्राकृतिक आपदा आने के साथ साथ वहाँ पे जो भी लोग कार्यरत थे और जो लोग रहने वाले थे तो जो उसमें उन लोगों के आकस्मिक निधन हुए हैं और जिस तरीके की संख्या भी पता लगी है कि काफ़ी लोगों इस समय लापता हो गए हैं, तो हम लोगों की आज आरती उन्हीं को समर्पित है। यूपी के बागपत से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें बीच बाजार में दो सांड आपस में भिड़ गए। उनकी इस लड़ाई से वहां पर हड़कंप मच गया। कुछ लोगों ने उन्हें अलग करने की कोशिश भी की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि वो एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश करते रहे। बीच सड़क पर उन्हें इस तरह लड़ता देख लोग दहशत से भर गए। हालात कहीं बिगड़ न जाए इसको देखते हुए कुछ लोग उन्हें अलग करने में जुट गए। एक आदमी उन पर लाठी से वार करने लगा, लेकिन इसका भी उन पर कोई असर नहीं हुआ। दोनों सांड एक दूसरे को सींगों की मदद से चित करने पर तुल गए। कुछ देर में ही सांडों की इस लड़ाई से पूरे बाजार में अफरा तफरी मच गई। कई लोग तो जान बचाने के लिए छिपते रहे। हालांकि थोड़ी देर बाद उनमें एक सांड बेहोश होकर सड़क पर गिर गया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। इस घटना में वहां खड़ी कुछ मोटरसाइकिलें गिर गई, जबकि एक बाइक सवार घायल हो गया, जिसे पुलिस वालों ने अस्पताल भिजवा दिया। यूपी के आगरा में पुलिस ने हिंसक प्रदर्शनों से निपटने के लिए एक मॉक ड्रिल की। इसके लिए पुलिस लाइन के मैदान में नकली माहौल तैयार किया गया, जहां पुलिस कर्मियों ने प्रदर्शन के समय हिंसक भीड़ से निपटने का अभ्यास किया। रक्षा कवच के साथ पुलिस वाले हंगामा कर रही भीड़ को खदेड़ते दिखाई दिए। प्रदर्शन में शामिल लोगों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे गए। प्रदर्शनों के समय अगर पत्थरबाजी हुई तो उन हालात में उग्र भीड़ से कैसे निपटा जाए, इसका भी पूरा अभ्यास इस मॉक ड्रिल में किया गया। उपद्रवियों को भगाने के लिए वाटर कैनन के इस्तेमाल की भी ट्रेनिंग हुई। पुलिस का घुड़सवार दस्ता भी प्रदर्शनकारियों को खदेड़ता नजर आया। वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए क्राउड कंट्रोल ड्रिल का यहाँ पे प्रदर्शन किया गया। आखिर में जवानों को हिंसा और पुलिस की कार्रवाई में घायल हुए लोगों को तुरंत अस्पताल पहुंचाने की भी सटीक ट्रेनिंग दी गई। एक दिन पहले यानी रविवार का दिन उत्तराखंड के चमोली जिले के लिए आफत बनकर आया, जब सुबह सुबह एक ग्लेशियर अचानक से फट गया। ये मंजर इतना खौफनाक था कि जिसने भी देखा उसकी रूह फना हो गई। चमोली जिले की ऋषिगंगा नदी देखते ही देखते उफनने लगी। घाटी से उतरता पानी अपने साथ बर्फ के बड़े बड़े टुकड़ों और मलबे के साथ तबाही मचाता आगे बढ़ना लगा। हादसे की जानकारी मिलते ही उत्तराखंड में सरकार फौरन हरकत में आई और प्रशासन को अलर्ट कर दिया। इसके अलावा मौके पर राहत बचाव टीमें भी पहुंचने लगी, लेकिन पहाड़ों पर आई इस आफत से उन मैदानी इलाकों में दहशत फैल गई जहां से हो बैराज में जितने भी ये साइड काम कर रहे थे सब दब गए, बह गए होंगे। कौन गया? तबाही और बर्बादी का ये खौफनाक मंजर देवभूमि के उस इलाके में नजर आया जहां कुदरत के नजारे बसते हैं। रविवार की सुबह के 10 बज चुके थे और सारा इलाका खिली हुई धूप से नहा रहा था कि तभी अचानक एक तूफानी आवाज ने इस इलाके के लोगों का दिल धड़का दिया और फिर जो उन्हें नजर आया उसको बयां करने से पहले ही उनके गले सूख गए। उनकी आवाज थम गई और दिलों की धड़कन पानी के तूफानी बहाव की तरह बेकाबू हो गई। नजरों के सामने वो भयानक मंजर था जिसके बारे में शायद यहां कभी किसी ने सोचा हो। उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर फटने की खबर ने देखते ही देखते सोशल मीडिया पर बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए। यह मंजर ही ऐसा था कि जिसने भी देखा उसे समझते देर नहीं लगी कि ये सैलाब नहीं, असल में तबाही। पहाड़ के नीचे की तरफ तेजी से बढ़ते पानी की रफ्तार, उसकी डरावनी आवाज से सहम कई लोगों की चीखें निकल पड़ी। ये ग्लेशियर नहीं,
बल्कि चमोली के इलाके में आफत का पहाड़ टूटा और इसे समझने में किसी ने भी देरी नहीं की। तीव्रता है वो चमोली तक पहुंचते काफी कम हो गई है, लेकिन जो रेलवे का काम चल रहा है अलर्ट करके उनको वहां से खाली करा दिया गया है। ग्लेशियर फटने की खबर जैसे ही जमीन पर उतरी तो सरकार ने फौरन प्रशासन को अलर्ट कर मौके पर राहत और बचाव की टीमों को रवाना कर दिया। जो डिजास्टर के टर्म्स में एक ग्लेशियर जो फट जाता है जिसे कहते हैं, उसी घटना के बारे में सूचना मिली कई घंटों के पहले, और उसके बाद तुरंत हमने देहरादून से हमारी टीम जो एनडीआरएफ की टीम उसको रवाना किया। लेकिन जो वहाँ पर जोशीमठ इलाके में जो कि जो डैम है, ऋषि गंगा पर जो डैम है, बराज है, जो जिस पर खतरा था, और जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है उस पर खतरा था, और आगे एक बीआरओ द्वारा डैम बनाया जा रहा है उस पर खतरा था। तो इस सब को मिला के जो सूचना मिली कि पानी का काफ़ी बहाव हुआ है और ग्लेशियर टूटा है, तो उसी के मद्देनज़र जोशीमठ पर जो टीम थी और जोशीमठ पर जो आईटीबीपी के कमांडेंट थे उनसे वार्ता हुई, और वहाँ ये पता चला कि एसडीआरएफ की टीम ऑलरेडी काम पर लग चुकी है और आईटीबीपी की टीम भी काम पर लग चुकी है। एनडीआरएफ, आईटीबीपी, उत्तराखंड पुलिस, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स और स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स फौरन आदेश के अमल में लग गए। जोशीमठ में एक बांध टूटने के बाद ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट को खाली करा दिया गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं एसडीआरएफ पूरी त्रिवेणी घाट पर मौजूद है, पूरा पुलिस प्रशासन जो है वो मौके पर मौजूद है, और यहाँ पर जितनी सुरक्षा के उपाय हैं उनको किया जा रहा है। साथ ही अनाउंसमेंट कराया जा रहा है कि कोई भी आदमी गंगा तट पर न जाए। इसके साथ साथ रिवर राफ्टिंग, जो आज संडे का दिन है, यहाँ बहुत भीड़ होती है, रिवर राफ्टिंग को भी रोक लगा दी गई है और सारे पर्यटकों को यहाँ से लौटा दिया गया है। जोशीमठ से करीब 25 किलोमीटर दूर पैंग गांव के ऊपर बहुत बड़ा ग्लेशियर फटा, जिसकी वजह से धौली नदी में बाढ़ आ गई। इसके बाद हिमस्खलन हुआ और ग्लेशियर की बाढ़ के चलते ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट को बड़ा नुकसान हुआ। मिली खबरों के मुताबिक ग्लेशियर के फटने से ऋषि गंगा पर लाता में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पूरी तरह से तबाह हो गया है। अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि यहाँ जान और माल का काफी नुकसान हुआ है। ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट को जो है पूरी तरह से तोड़ दिया और वहाँ पे जो कर्मचारी काम कर रहे थे वो सब मिसिंग है ऑलमोस्ट। उसके आगे तपोवन में भी एक पावर प्रोजेक्ट था एनटीपीसी का, वो जो है उसको भी इम्पैक्ट किया है। वहाँ भी 150 के करीब कर्मचारी थे, किंतु वहाँ कुछ लोगों के टनल में होने की सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें हमारा उत्तराखंड पुलिस की एसडीआरएफ टीमों का प्रयास जारी है उनको बचाने का। हालांकि वक्त गुजरने के साथ ही पानी की रफ्तार और जल स्तर दोनों ही नियंत्रण में आ गए। उत्तराखंड में हुई इस भारी तबाही के बाद उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। हरिद्वार से लेकर बिजनौर तक लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। उत्तर प्रदेश में गंगा 25 जिलों से होकर गुजरती है, लिहाजा खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले पर नजर रखे हुए हैं। इस भीषण त्रासदी के प्रति उत्तराखंड के उन पीड़ित परिवारों के प्रति और नागरिकों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। आवश्यकता पड़ती है तो जैसे भी अगर कोई सहयोग उत्तराखंड सरकार हमसे कोई किसी प्रकार के सहयोग की अपेक्षा रखेगी तो उत्तर प्रदेश सरकार उसमें उन्हें भरपूर सहयोग करने को तैयार है। और हम लोग यहाँ पे एसडीआरएफ की हमारे पास अच्छी व्यवस्था है, और भी अन्य प्रकार से जो भी सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से उत्तराखंड सरकार के साथ में वहाँ के नागरिकों के साथ। खबर के मुताबिक इस हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 150 लोगों के लापता होने की आशंका है। सरकार इस कहर से कम नुकसान हो इसकी भरपूर कोशिश कर रही है। बेशक ग्लेशियर फटने के बाद पहाड़ों से उतरा सैलाब मैदानी इलाकों तक आते आते थमने लगा है। बावजूद इसके इस पूरे इलाके में तबाही का मंजर दिलों में बहुत गहरे उतरता चला गया। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ से कुछ और रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां जंगल में लगी आग में अब तक 90 से ज्यादा मकान जल गए। यह आग वहां के जंगल में 6 दिन पहले भड़की थी।
और तेज हवाओं की वजह से इसने विकराल रूप ले लिया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें से एक में हरे भरे पेड़ लपटों में दटकते नजर आए। जंगल के बीच बने कई आशियानों को भी आग ने अपनी आगोश में ले लिया और उन्हें जलाकर राख कर दिया। बेकाबू लपटें सब कुछ तबाह करने को आमादा दिखी। सुलगते जंगल से काले धुएं का गुबार आसमान की ओर उठता दिखाई दिया। इस बीच आग पर काबू पाने की कोशिशें भी जारी रही। आग बुझाने के लिए दमकल के अलावा कई हेलीकॉप्टरों की मदद ली गई, जो आसमान से लपटों पर पानी की बौछार करते नजर आए। हालांकि इन सब के बावजूद आग से निपटने की सारी कोशिशें नाकाम साबित होती दिखी। आग अब घनी आबादी वाले इलाके की तरफ बढ़ रही है, जिससे हालात गंभीर हो गए हैं। यूरोप के देश पोलैंड से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां 28 हिरण एक जमी हुई झील में फंस गए। हिरणों का ये झुंड शिकारियों की ओर से फोड़े गए पटाखों की आवाज सुनकर अपनी जान बचाने के लिए भागा और इस नई मुसीबत में फंस गया, जिसकी जानकारी मिलते ही रेस्क्यू टीम वहां पहुंची और उन्हें बचाने के लिए जमी हुई झील में उतर गई। टीम के 2 सदस्य एक छोटी नाव पर सवार होकर हिरणों के पास पहुंचने की कोशिश करने लगे। सभी हिरण झील में जमी बर्फ में इस कदर फंस चुके थे कि वो वहां से हिल भी नहीं पा रहे थे। हालांकि बचाव दल के लोगों ने भी हिम्मत नहीं हारी और वो अपनी जान जोखिम में डालकर उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के काम में जुटे रहे। रेस्क्यू के काम में सुबह से रात हो गई, लेकिन अंधेरे में भी लाइटों की मदद से बेजुबानों को बचाने का काम चलता रहा।